नाज़रीन, वाइल्ड लाइफ का तहफ़्फ़ुज़ और फिर कुदरती खूबसूरती को फ़रोग़ देने के लिए किस तरह से पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट मुतहर्रिक है, काम कर रहा है, आज ज़ूम इन में हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। इस वक्त मैं उनके एक प्रोजेक्ट सफारी पार्क के बाहर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि बड़ी खूबसूरती के साथ एक अलाइनमेंट में मेरे पीछे जो है उरियाल वो अपना जो रूटीन है, उनकी मामूल है, उसके मुताबिक मौजूद है। पाकिस्तान डियर सफारी में हम एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ जो एशिया की स्पीशीज़ हैं उनकी आपको यहाँ पर मिलती हैं। जैसा कि अगर हम बात करें चीतल के हवाले से, नील गाय, सांबर और स्पॉटेड डियर जो है वो यहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ जो इन्वायरमेंट उनको दिया गया है मैनेजमेंट की जानिब से, वो इन्वायरमेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसे इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव कर सकते हैं। इस वक्त हमारे पास जो लाइन जो है 29 है और वैसे जो उनका फैमिली ग्रुप होता है वो 4 शेरों का, जो हमने एक फैमिली को छोड़ना, एक को बंद करना। एक फैमिली आपको मैंने दिखाया जो बाहर छोड़ी हुई है, राजू, रानी, शबनम और रेशमा। इनके लिए हम 10 kg गोश्त दे रहे हैं, 2 किलो चिकन है, 8 किलो बीफ है। चिकन भी शौक से खाता है और बीफ भी शौक से खाता है। बब्बर शेर है ज़्यादा जो गुस्से में उस वक्त आता है जब ये क्रॉस हो रहा होता है, या खाने के वक्त होता है। आपने देखा है किस तरह खाने के लिए ऊपर भागेगा, ये चीज़ है। 3 थीमेटिक एरियाज़ में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है वो काम करता है। कैप्टिव वाइल्ड लाइफ, गेम मैनेजमेंट और प्रोटेक्टेड एरियाज मैनेजमेंट। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑन शो ज़ूम इन विद योर होस्ट रामीन महमूद। नाज़रीन, वाइल्ड लाइफ का तहफ़्फ़ुज़ और फिर कुदरती खूबसूरती को फ़रोग़ देने के लिए किस तरह से पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट मुतहर्रिक है, काम कर रहा है, आज ज़ूम इन में हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। इस वक्त मैं उनके एक प्रोजेक्ट सफारी पार्क के बाहर मौजूद हूँ। अभी जाएंगे, देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। सफारी पार्क की अगर मैं बात करूँ तो ये 250 एकड़ पर मुहित ये पूरा एक पार्क है जिसमें जंगल सफारी, लाइन सफारी और मुख्तलिफ एक्वेरियम और डिफरेंट चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। बड़ा अहम होता है कि जब हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो एनिमल्स को, लाइन्स को, डियर को वही इन्वायरमेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए जो इन्वायरमेंट उनके लिए सर्वाइवल और उनके लिए लाइफ का जो है, जिस तरह उनकी लाइफ मामूली तौर पे चलती है उसी तरह चले। तो यहाँ पर जाते हैं, देखते हैं कि क्या अरेंजमेंट्स यहाँ पर उनके लिए की गई। यहाँ पर जो रिक्रिएशनल स्पेसेस हैं उनमें आम आवाम के लिए, पब्लिक के लिए जो है वो किस तरह से उनको मैनेज किया गया है। तो आइए मेरे साथ। इस वक्त मैं सफारी पार्क के इंफॉर्मेशन डेस्क के बाहर मौजूद हूँ। इंफॉर्मेशन एरिया जो है, यहाँ से आप अपनी टिकट भी अवेल कर सकते हैं। सफारी पार्क में जो है वाइल्ड लाइफ के साथ साथ कुदरती हुस्न जो है, जो कुदरती नेचुरल ब्यूटी सबको चाहिए होती है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। चलते हैं, देखते हैं कि अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। और फिर आज जो मौसम है वो भी बहुत अच्छा है, तो बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ पर इंजॉय करने में आई हुई हैं। और किस तरह मैनेजमेंट जो है उसने जो बर्ड्स हैं या फिर एनिमल्स हैं या फिर जो रिक्रिएशनल एरियाज़ हैं उनका जो बैलेंस है, वाइल्ड लाइफ के साथ साथ जो रिक्रिएशनल एरियाज हैं उनको किस तरह से बैलेंस रखा हुआ है, आज ये देखेंगे। आइए मेरे साथ। Now I'm going to grab my ticket और देखते हैं कि टिकट की जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। अगर हम बात करें, सामने जो है वो ग्रुप पैकेज मुझे नज़र आ रहा है। अगर तो आपने जर्नल एंट्री करनी है वो भी है। उसके अलावा इस पैकेज के अंदर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सफ़र है सफारी का वो भी आप कर सकते हैं। एक्वेरियम है, लाइन सफारी है। बहुत सारे लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि वो शेर को जो है बड़े करीब से देखें। और फिर इफ़ यू वांट तो आप जो है वो कीपर के साथ लाइन्स को फीड भी कर सकते हैं। तो ये सारा पैकेज जो है चिल्ड्रन के लिए अलग है और एक अडल्ट के लिए जो अलग है। नाउ आई विल हैव माई टिकट और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि सफारी जो है, आई एम वेरी एक्साइटेड और यहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ें वाइल्ड लाइफ के हवाले से और वैसे मैनेजमेंट ने इसको किस तरह से मैनेज किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे एक एडल्ट टिकट दीजिएगा। यस। इस
वक्त मैं ईवी स्टेशन पे मौजूद हूँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन जो है, यहाँ से आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बैठकर जो है वो जंगल सफारी को विजिट करते हैं, एंजॉय करते हैं। और फिर मैं आपको बताती चलूँ कि जब आपने लाइन सफारी जाना होता है तो उसके लिए स्पेसिफिक जो व्हीकल है वो डिफरेंट है। तो आइए चलते हैं ईवी स्टेशन से जो है वो पूरा सफारी, जो जंगल सफारी है उसको विजिट करते हैं, एंजॉय करते हैं, आपको भी साथ साथ करवाते हैं। जंगल सफारी को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जो है। और अभी जो फर्स्ट हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा वो असॉल्ट रेंज है, जो यहाँ पर उसको डेडिकेट किया गया, बनाया गया है। जिस तरह से हम देखते हैं कलर का हार में हमें देखने को मिलता है, उसी का जो एक डुप्लीकेट आप कह लें कि वो यहाँ पर लोगों के लिए, उनकी तफरीह के लिए यहाँ पर उसको जो है बड़ी खूबसूरती के साथ बड़ी अच्छी वाइब देता है। मेरे राइट साइड पे यहाँ पर मौजूद है और बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं, क्योंकि आज मौसम भी बहुत अच्छा है तो वो इंजॉय करने के लिए आएंगे। अगर हम मैनेजमेंट के हवाले से बात करें तो ये बड़ा टफ होता है कि इतना बड़ा जो एरिया है 250 एकर्स का सफारी पार्क का, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको अच्छी तरीके से मैनेज करना, उनकी सफाई का ख्याल रखना, और फिर जो है चूँकि विजिटर्स आ रहे होते हैं बड़ी तादाद में तो उनको भी मैनेज करना, और फिर यहाँ पे जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, उनको भी मैनेज करना। सॉल्ट रेंज को डेडिकेट किया गया है उरियाल के लिए। ये जो है इनको स्पेसिफिकली चाहिए होता है पिंक सॉल्ट, और इस तरह का एनवायरनमेंट यहाँ पर ये रह सकते हैं। तो वाइल्ड लाइफ की जो प्रोटेक्शन है उसके लिए उनको उसी तरह का एनवायरनमेंट यहाँ सफारी पार्क में जो है वो दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी खूबसूरती के साथ एक अलाइनमेंट में मेरे पीछे जो है उरियाल वो अपना जो रूटीन है, उनकी मामूल है, उसके मुताबिक मौजूद है। और पिंक सॉल्ट के साथ साथ काले चने और चारा जो है वो भी यहाँ पर इनको डाला जाता है। इनकी जो खुराक है उसमें इनकी पसंदीदा चीज़। पाकिस्तान डियर सफारी में हम एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़, जो एशिया की स्पीशीज़ हैं, उनके आपको यहाँ पर मिलती हैं। जैसा कि अगर हम बात करें चीतल के हवाले से, नील गाय, सांबर और स्पॉटेड डियर जो हैं वो यहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ, अलाइनमेंट के साथ। मैं खूबसूरती की बात इसलिए कर रही हूँ चूँकि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट उनको दिया गया है मैनेजमेंट की जानिब से, वाइल्ड लाइफ की जानिब से, वो इन्वायरमेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसे इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे इन्वायरमेंट में जो है वो उनकी रूटीन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती। और फिर जो यहाँ पर रिक्रिएशनल एरियाज़ हैं, जैसे मैं अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे यहाँ पे सारा साथ एक्सप्लोर कर रही हूँ, विजिट कर रही हूँ, इसी तरह से ये ओपन है टू एवरी विजिटर, टू एवरी टूरिस्ट कि वो यहाँ पर आए और जंगल सफारी को एक्सप्लोर करें। और फिर डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो बहुत करीब से, मतलब कि यहाँ मैं अगर बैठी हूँ तो यहाँ आई कैन फील देम, आई कैन सी देम। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग बात है वो कोई नहीं हो सकती। इस वक्त हम लाइन सफारी में मौजूद हैं और उनके जो केयर टेकर हैं लाइन्स के, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। अभी आपको मेरे पीछे लाइन्स भी नज़र आ रहे हैं। और शेर जो है उससे किसको डर नहीं लगता, सबको ही लगता है, लेकिन इतने करीब से वाइल्ड लाइफ को एक्सपीरियंस करना ये भी बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। मैं आसिफ साहब से बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? तबीयत ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि इस सफारी जू में टोटल जो है वो कितने शेर हैं और कौन कौन सी जो है वो स्पीशीज़ है? इस वक्त हमारे पास जो लाइन जो है 29 है, और वैसे जो उनका फैमिली ग्रुप होता है वो 4 शेरों का, जो हमने एक फैमिली को छोड़ना, एक को बंद करना। एक फैमिली आपको मैंने दिखाया जो बाहर छोड़ी हुई है, राजू, रानी, शबनम और रेशमा, ये ग्रुप बाहर है। इसको बंद करके फिर दूसरा ग्रुप। आपका फेवरेट ग्रुप कौन सा है? हमारे वैसे ही फेवरेट मेरे हाथ की पीढ़ है, ये सारी वैसे ही प्यार वाले। अच्छा, बीइंग अ केयर टेकर ये कभी डेंजरस नहीं होता? लाइक शेर को खाना डालना, उसका ख्याल रखना, और फिर मुझे ये बताएं कि किस तरह की रूटीन होती है शेर की, क्या खाने में ज़्यादा पसंद करते हैं, क्या रूटीन होती है? इनके लिए हम 10 kg गोश्त दे रहे हैं, 2 किलो चिकन है, 8 किलो बीफ है। चिकन भी शौक से खाता है और बीफ भी शौक से खाता है।
और वैसे जो इनको हमने SOP के मुताबिक हमने चलना होता है कि जिस तरह लोग देखते हैं आप टिकटॉक पे वो अंदर जा रहे हैं, खिड़की खोली है, शेर को खिला रहे हैं, हम ऐसा नहीं करते। हमें जो हदायत मिलती है डॉक्टर साहब की वजह से या जो हमारे महकमे की तरफ से, हमने उसको फॉलो करना है। सेफ्टी मेजर्स को किया जाता है, SOP को हमने फॉलो करना है। कभी यहाँ पे कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ है कि फैमिलीज कोई आई हुई हो या कभी आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसमें आपको क्या लगता है कि SOPs बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं या फिर हम जो है वो इनकी केयर टेकर जो है वो डिफरेंट तरीके से हो रही है? नहीं, हमने जो SOP हमने उसको फॉलो करना, हमने अपनी मर्जी नहीं करनी। जिस तरह हमें हिदायत मिलेगी हमने वैसे करना। अगर अपनी मर्जी करेंगे वो नुकसान होगा। अच्छा, एग्रेसिव जब होता है शेर, तो क्या वो जिसे हम धारणा भी कहते हैं और वो सारी चीज़ें, क्या एटीट्यूड होता है, एग्रेसिव किस हद तक होता है और उसको आप किस तरह कंट्रोल करते हैं? वैसे जिस वक्त ये जो बब्बर शेर है ज़्यादा जो गुस्से में उस वक्त आता है जब ये क्रॉस हो रहा होता है, उस वक्त अपने करीब किसी को नहीं आने देता। या खाने के वक्त होता है, आपने देखा है किस तरह खाने के लिए ऊपर भाग के ये चीज़ है। अच्छा, मुझे बताएं ये कितने एरिया में सिर्फ लाइन सफारी है, मतलब लाइंस को कितने एरिया में रखा गया? वैसे तो 250 ओवरऑल एकड़ है जी, यहाँ पे 15 एकड़ है। 15 एकड़ में सिर्फ लाइन 15 एकड़ लाइन और 15 एकड़ में टाइगर। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं सफारी एक्वेरियम में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो फिशेस है वो डिफरेंट स्पीशीज की, उनके लिए स्पेसिफिक एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड किया गया है एक्वेरियम में। सी वाटर जिस तरह से जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है। अगर मैं डिफरेंट स्पीशीज की बात करूँ तो उसमें हमें यहाँ पे जेली फिश, स्टार फिश, डोरीमोनो और उसके अलावा जो है ब्लैक टिप शार्क और बहुत सारी मजीद जो है वो यहाँ पर स्पीशीज की नज़र आती हैं। और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं वो भी एक्साइटेड हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो मेनली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इनकी मेंटेनेंस, इनका फूड, इनकी जो सफाई है उसका ख्याल रखना, तो उसके लिए यहाँ पर जो है वो बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया गया है। वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती खूबसूरती को फ़रोग़ देने के लिए अगर हम बात करें रिक्रिएशनल स्पेसेस के हवाले से, या फिर बहुत ज़रूरी है कि एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए वही इन्वायरमेंट जिसमें वो सर्वाइव कर सकते हैं, जिसमें उनकी लाइफ जो है वो सही तरीके से मामूल के मुताबिक, रूटीन के मुताबिक चल सकती है, वो प्रोवाइड करना। प्रोवाइड तो बहुत सारे इदारे कर देते हैं, लेकिन फिर उस प्रोवाइड किए हुए जो इन्वायरमेंट है उसकी मेंटेनेंस बहुत एक मुश्किल काम है। उसको किस तरह से लेकर चल रहे हैं, उसमें पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट किस तरह से मुतहर्रिक है, आज हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है DG मुबीन इलाही साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान TV। कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। आई थिंक आपने जो अपने इंट्रोडक्शन में बात की है उसके अंदर जो सबसे बड़ा की वर्ड है दैट इज़ द मेंटेनेंस एंड, और आपने इंतहाई, आई थिंक दिस इज़ द एक्चुअल थिंग which we want to talk about. And yes, we have to cater it as well। और बड़े अच्छे तरीके से अभी हम लोगों ने देखा कि सफारी में किस तरह आप लोग कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले हम डिपार्टमेंट के विजन की बात करते हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट किन किन जो है वो सॉल्यूशंस पे काम करता है, क्या वर्किंग है, विजन क्या है? देखें, इसमें ना मैं आपको इसका एक ओवरऑल अगर मैं ब्रॉड व्यू दूँ तो ये 3 थीमेटिक एरियाज़ में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है वो काम करता है। इसका एक तो अभी आप लोग देख के हैं वो दैट इज़ द कैप्टिव वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। इसको फर्दर अगर ब्रेक डाउन करें तो ये 2 हिस्सों में आता है। एक प्राइवेट, जिस तरह आपने आजकल शेरों का देखा होगा, तो वो एक ओवरऑल रेगुलेटरी रोल है हमारा। दूसरा जो कैप्टिव वाइल्ड लाइफ जूज हैं, जिस तरह सफारीज़ हैं, इनकी मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, सो ये ओवरऑल कैप्टिव वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के थीमेटिक एरिया में आता है। दूसरा हमारा जो रोल है दैट इज़ रिलेटेड टू दी प्रोटेक्टेड एरियाज मैनेजमेंट। आपने छांगा मांगा का, सॉल्ट रेंज नेशनल पार्क का, चश्मा बराज का, उछाली का, इसी तरीके से काला चिटा, इस तरह के नेशनल पार्क्स का नाम सुना होगा।
और दीगर वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का नाम सुना था। तो इनकी ओवरऑल मैनेजमेंट, इनकी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको कहते हैं मैनेजमेंट प्लान। उस मैनेजमेंट प्लान्स को हम बनाते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये प्रोटेक्टेड एरिया जो है कानून था 2020 के अंदर, पंजाब प्रोटेक्टेड एरियाज एक्ट के नाम से ये नाफिज हुआ था। तो उसकी मैनेजमेंट और इम्प्लीमेंटेशन भी हमारे पास है। और तीसरा जो बहुत बुनियादी और बहुत हिस्टोरिकल रोल इस डिपार्टमेंट का रहा है वो ओवरऑल गेम मैनेजमेंट है। ये अगर मैं आपको थोड़ा सा तारीख में लेके जाऊं तो ये प्री पार्टीशन एरा के अंदर इट वाज कॉल्ड गेम डिपार्टमेंट, और 1974 में फॉर द फर्स्ट टाइम ये गेम डिपार्टमेंट से नाम चेंज होके वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हुआ। सो जैसे कि इसका नाम जिक्र करता है कि गेम डिपार्टमेंट मेंट हंटिंग एज ए सपोर्ट। तो ये प्री पार्टीशन एरा में देयर वाज ए गेम वार्डन ऑफ इंडिया। सो इसी तरीके से गेम वार्डन ऑफ अफ्रीका थे। तो उनका ओवरऑल काम जहाँ कॉलोनीज़ के अंदर डेवलपमेंट होती थी उन एरियाज़ के अंदर गेम मैनेजमेंट, गेम कंट्रोल इसका था। तो हिस्टोरिकली वहाँ से इट इज़ ट्रांसेंडिंग फ्रॉम दैट एरिया। सो दैट इज़ द थर्ड थीमेटिक एरिया विच इज़ वेरी प्रोफाउंड, जिसके अंदर आप देखते होंगे कि हम लाइसेंसिंग करते हैं, शिकार के लाइसेंसेस इशू करते हैं। इसी तरीके से हम सीजन्स को रेगुलेट करते हैं और उनके अंदर फिर हम किन जानवरों का शिकार अलाउ करना है, किन को कंजर्वेशन के लिए रोकना है। तो ये एक ओवरऑल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मेंटेनेंस और रेगुलेशन इट्स अ वेरी टफ जॉब। तो आपकी टीम और आप इसको किस तरह से लेकर चलते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं इसमें और उसको किस तरह कैटर करते हैं? देखें, इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है दैट इज़ द हैबिटेट मैनेजमेंट। इनमें से जो जानवर अगर आप आज देख के आए होंगे तो जानवरों की बेसिकली दो तरह की इकसाम होती हैं, एक एंडेमिक और एक एग्जॉटिक। एंडेमिक वो तमाम जानवर हैं जो इस खत्ते के अंदर पहले से ही मौजूद थे, जिनकी हिस्टोरिक रेंज थी। उनकी मैनेजमेंट रिलेटिवली इजी है एज़ कम्पेयर टू एग्जॉटिक। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जिस तरह एलिफेंट्स थे, जिस तरह हमारे पास राइनोस थे, ये एग्जॉटिक एनिमल्स हैं। इनकी मैनेजमेंट, टेम्परेचर कंट्रोल, ये तमाम चीज़ें एक ऑनगोइंग चैलेंज होता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जानवर भी अल्लाह ताला की एक मखलूक हैं जिनके अंदर एक अल्लाह ताला ने एडेप्टेबिलिटी रखी होती है। तो फिर वो वक्त के साथ ये एडेप्टेबिलिटी हो जाती है। अच्छा, मुझे बताइएगा, अभी आपने यू हैव डिस्कस्ड के लाइसेंसिंग भी आपके अंदर आता है, रेगुलेशन भी। तो कौन से ऐसे नियर बाय अभी टाइम में ऐसी स्पीशीज़ हैं या ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी लाइसेंसिंग आपने बंद की हो, जो कि, और कौन से हैं जिनका अलाउ किया? देखिए, हमने अगर मैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स की बात करूं तो हमने जो अभी मौजूदा सीज़न भी उसका चल रहा है, बटेर जिसको हम कोयल कहते हैं, इट्स अ माइग्रेटरी बर्ड जो 15 अगस्त से 15 सितंबर तक के टाइम पीरियड में माइग्रेशन स्टार्ट होती है। इसकी हिस्टोरिकली नेटिंग की इजाज़त हुआ करती थी। तो हमने इसकी नेटिंग को ख़त्म करके इसको सिर्फ फॉर द गेम पर्पस विद गन अलाउ किया है, और ये एक वो लाइसेंस है जो हमने ख़त्म कर दी है। इसी तरीके से हमने आपने रिसेंट टाइम्स के अंदर लाइन्स के बारे में काफ़ी सुना होगा। Exactly. तो लाइन्स की ओवरऑल लाइसेंसिंग रजीम हमने चेंज कर दी है। इसको फॉर द फर्स्ट टाइम एक पोजीशन इसकी अलाउ की है, लेकिन इसके ऊपर वाज़ा स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हाउसिंग की रिक्वायरमेंट्स जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स की है वो लागू। अच्छा, जब हम टूरिज्म की बात करते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर बड़ी पोटेंशियल है, स्पेसिफिकली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ब्यूटी है। उसको किस तरह से डिपार्टमेंट एनहांस करता है? एनवायरनमेंट प्रोवाइड के लिए क्या कोई नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे आपने अभी खुद ही इसका जिक्र किया है, तो हमारे जो इको टूरिज्म से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, आई थिंक हिस्टोरिकली इतनी अटेंशन इस साइड को कभी नहीं मिली। अब हमारा अगर हम वी स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ, Yes. तो हम बांसरा गली से स्टार्ट करते हैं और वहाँ हमारी एक इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटी डेवलप हो रही है, जिसके अंदर एक छोटा सा जू भी है, और उसके साथ साथ ही बायोडाइवर्सिटी को एंजॉय करने के लिए वहाँ इकोलॉजिस्ट डेवलप हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये तमाम जो फैसिलिटीज़ डेवलप हो रही हैं ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो रही हैं। इको टूरिज़म के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डिफाइंड हैं। उनके अंदर अगर आप मेरे से ये पूछना चाहें कि क्या वो चीज़ें ऐसी होती हैं, उसमें कोई भी ऐसा कोई भी मटेरियल यूज़ नहीं होता जो इन्वायरमेंट के अगेंस्ट जाए। तो उसके अंदर हमने इन तमाम डिज़ाइनिंग को बहुत मलूज़ खातर रखते हुए ये तमाम डिज़ाइंस जो हैं इको फ्रेंडली डिज़ाइंस हैं। इसके अंदर ट्री कटिंग बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर जो भी मटेरियल यूज़ हो रहा है वो लोकल मटेरियल है।
तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो नहीं हो रही हैं इसके अंदर। अगर आप बांसरा गली से नीचे आएँ तो सॉल्ट रेंज एक हिडन जूल है हमारा। सॉल्ट रेंज के अंदर 5 मकामात ऐसे हैं कि जहाँ महकमा वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। और उसका एक अगर आप सॉल्ट रेंज नेशनल पार्क की बात करें तो वहाँ एक इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है और इसके अंदर फिर हमने 5 साइट्स जहाँ वाटर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, इसी तरीके से हमारी चश्मा और कुछाली, ये वो तमाम प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जो अब सड़कों का एक नया जाल भी इस एरिया में बिछ रहा है, तो इनकी एक्सेस भी बेहतर हो रही है और यहाँ पहुँचने के लिए लोगों को काफ़ी आसानियाँ भी होंगी और एक इंटरनेशनल लेवल की यहाँ आपको इकोलॉजिस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। लास्ट मुझे बस ये बताइएगा कि सफारी के हवाले से अगर मैं बात करूँ या छांगा मांगा की बात करूँ, ओवरऑल कितने टूरिस्ट एट डे और इन अ मंथ और इन अ ईयर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, लाइक नंबर ऑफ? अगर आप सफारी की बात करें तो ये हमारा 1.5 मिलियन का जो है एनुअल फुटप्रिंट है और ये फुटप्रिंट इंक्रीज़ हुआ है जो हमने इधर नहीं लेके आए हैं इनके अंदर। अगर आप लाहौर ज़ू का बात करें तो जिस ज़माने में, अगर आपने यकीनन सुना होगा, ये हर घर की आई थिंक एक ये आवाज़ थी एक वक्त में, जो एक इधर हमारे पास हथनी थी सूजी के नाम से। जिस ज़माने में लाहौर ज़ू के अंदर एलिफेंट था उस ज़माने में 4.5 मिलियन तक लाहौर ज़ू में लोग आए हैं। अभी वी टच अराउंड 3 मिलियन, लेकिन इसके अंदर भी जो प्रोजेक्ट्स आए हैं उसकी वजह से अब ये 2 मिलियन से इंक्रीज़ होकर 3 मिलियन पे चली गई। नाइस। छांगा मांगा के ऊपर आपने बात की, मैं यहाँ आपके फोरम से ये ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जिस तरह मैंने प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात की, इस टाइम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए हैं। छांगा मांगा के अंदर एक बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की यहाँ एक सफारी डेवलप हो रही है जो एक इलेक्ट्रिक ट्रेन के थ्रू, जो हिस्टोरिकली बच्चों ने सुना होगा, देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि वहाँ एक ट्रेन चलती थी। यस। उस ट्रेन को अब हमने इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट के अंदर इलेक्ट्रिक ट्रेन के अंदर लेके जा रहे हैं और इंशाल्लाह दिसंबर तक इसकी इनॉग्रेशन जो है वो इंशाल्लाह होगी। होप फॉर द बेस्ट। और मेरे ख्याल से ये सारे प्रोजेक्ट सबसे पहले जनाब आइडियाज़ ही होते हैं और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तकमील की तरफ जाते हैं। मैं अगर वाइल्ड लाइफ के हवाले से बात करूँ तो मैंने बहुत करीब से आज जो है वो उसको एक्सपीरियंस किया। तमाम टूरिस्ट जो वहाँ पर आते हैं वो उसको एक्सपीरियंस करते हैं। और फिर एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में रिक्रिएशनल एरियाज़ जो है इको फ्रेंडली होना, इलेक्ट्रिक, अब ये जो सारी इनोवेशन जो टेक्नोलॉजी आ रही है ये मच नीडेड थी और ये अभी जो है आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसको हम देख भी रहे हैं कि हमारी कंट्री के अंदर किस तरह से जो है वो इसको डेवलप किया जा रहा है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। तो बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम ज़ूमी से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।